राधे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पतिव्रता शुक्ला की कहानी बताने जा रही हूँ। काशीपुरी में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्माचरण में रत तथा पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। वह सुंदरी, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। कृकल वैश्य भी धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और सद्गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह सुना कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक और कल्याणकारी भी है। यह सुनकर उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले ब्राह्मणों और व्यापारियों के साथ चलने का विचार कर दिया। इस पर शुक्ला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपकी छाया की भांति मैं पातिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पापों का नाशक और उन्हें सद्गति देने वाला है। जो स्त्री पति परायणा होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। स्त्रियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो इस लोक में सुखद और परम लोक में स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला हो। साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग और बाएं को पुष्कर समझिए। जो स्त्री इस प्रकार समझती है उसे पति के चरणों से स्नान करने पर उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के चरणों का अभिषेक निसंदेह प्रयाग और पुष्करति तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञ के अनुष्ठान करने से पुरुष को जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल पा लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। इस पर कृकल ने उसके साथ ले जाना स्वीकार कर लिया, किंतु उसने सोचा सर्दी और धूप के कारण तीर्थों के दुर्गम मार्ग पर चलने में इसे बड़ा कष्ट होगा, अतः इसे साथ न लेकर मैं अकेला ही यात्रा करूंगा। और मैं रात में बिना पता दिए ही चुपके से साथियों के साथ चल दिए। जब शुक्ला प्रभात के समय उठी तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। पतिदेव तीर्थ यात्रा को चले गए। यह जानकर उस पति परायणा स्त्री ने निश्चय किया कि जब तक स्वामी लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी चीज़ों को भी छोड़ दूंगी। स्वामी के आने तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर लिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख लगती थी। शुक्ला की यह अवस्था देखकर उसकी सहेलियों ने पूछा, सखी, तुम इस समय क्यों रो रही हो? शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर तीर्थ यात्रा चले गए हैं, अतः मैं उनके वियोग से अत्यंत दुखी हूँ। सखियों ने कहा, बहन, तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसका पुत्र और कौन किसका सगे संबंधी है? संसार में कोई किसी का नहीं है। किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। सखी, खाना पीना और मौज उड़ाना यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से अलग होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से ही होता है और किसी कारण से नहीं।
शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का आवाहन करे और सदा पति की ही पूजा करे। गृहस्थ नारी पति के बाएं भाग में बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल शास्त्रों में बतलाया गया है। वैसा फल काशी की पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार तीर्थ में स्नान करने से भी नहीं मिल सकता। पतिव्रता स्त्री को पति की प्रसन्नता से उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण आदि सब कुछ मिल जाता है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा वह लोक में व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति की ही साधन है। पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं से उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ निरर्थक है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है तब मैं फिर किस प्रकार भोगों का उपभोग करूँ? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पापपूर्ण है। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त नर नारी धर्मानुरागिनी महाभागा शुक्ला की प्रशंसा करने लगे। शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णतया विचार करके वे मन ही मन में कहने लगे, मैं इसके इस अविचल धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय आपने मुझे किस लिए याद किया है? आज्ञा कीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषियों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जितना कौन बड़ी बात है। तब देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ वह परम पुण्यवती पतिव्रता रहती थी। वह अपने घर में द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम काम भाव से युक्त पुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख धर्मात्मा कृकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्तों पर छोड़ा हुआ जल उस पत्तों को छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्यरूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अंततः एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए।
तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती अहिल्या के साथ समागम करने का पापमय परिणाम असह्य दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। इस आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है, जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करे? इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत नीतियुक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, देवेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता की और कायरता की बातें क्यों करते हैं? तत्पश्चात इंद्र और कामदेव शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए पुनः गए। तब सत्य ने धर्म से कहा, धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हम लोगों का शत्रु है। तपस्वी ब्राह्मण, सदाचारी पति और पतिव्रता पत्नी, ये 3 मेरे निवास स्थान हैं। यहाँ मेरी वृद्धि होती है। जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ वही तुम्हारा भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्यवान भी वहाँ आकर क्रिया करते हैं। मेरे शांतियुक्त मंदिर में क्षमा का भी आगमन होता है तथा जहाँ मैं रहता हूँ वहीं संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव रहता है। ये सभी मेरे बंधु बांधव हैं। धर्म, चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और पवित्र बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा, लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक, ज्ञान और उदारता आदि से युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जिनके भी साधु महात्मा है सब मेरे गृह स्वरूप है। इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ निवास करता हूँ। कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कुरुकुल वैश्य की प्रियतमा भार्या मंगल में शुक्ला भी मेरा उत्तम घर है। किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्युक्त हुआ है। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैंने ऐसा उपाय सोचा है जिससे काम आज ही भाग खड़ा होगा। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्री का रूप धारण करके शुक्ला के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शुक्ला ने आदरयुक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया। फिर दोनों में परस्पर बातचीत होने लगी। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर और अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु मुझे छोड़कर न जाने वे कहाँ चले गए हैं। मैं मंदभागिनी हूँ, महाभागे। नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है। यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की इन सारी बातों को एक दुखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव समझकर सुना और वह उसके दुख से दुखी हो गई। फिर उसने अपना हाल थोड़े में ही कह सुनाया। तब क्रीड़ा ने उसे सांत्वना देकर बहुत समझाया। तदनंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी देखो, सामने अनेकों दिव्य वृक्ष से शोभायमान सुंदर वन में एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है। चलो हम दोनों वहाँ पुण्य संचय करने चले। यह सुनकर शुक्ला उस मायामयी स्त्री के साथ चली गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदन वन की सारी शोभा उतर आई हो। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहाँ आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी कामोपभोगों के लिए विघ्न थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो यहाँ शुक्ला आ गई। क्रीड़ा के आगे खड़ी है, इस पर प्रहार करो। कामदेव बोला, सहस्त्रलोचन, आप लीला और चतुरी से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर प्रहार करूं, क्योंकि महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया, जिससे मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूँ
उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पल किसी सुंदरी नारी को देखकर बार बार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसलिए मेरा नाम स्मर हो गया है। आज मैं आपको रूप का आश्रय ले इस नारी को अपनी इच्छानुसार नचाऊंगा। यूँ कहकर कामदेव ने इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। उस वन में जाने पर देवी शुक्ला ने क्रीड़ा से पूछा, सखी यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इस वन का निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर पतिव्रता शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहाँ के फूलों की सुगंध को ग्रहण नहीं किया और न ही वहाँ के रसों का ही आस्वादन लिया। यह देखकर कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम मुझ रति और प्रीति के साथ यहाँ रमन करो। शुक्ला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी है वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वही है। यह शरीर तो छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गई तथा काम के पास जाकर बोली, महाप्राज्ञ अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जितना कठिन है यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं इसे अवश्य घायल कर दूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र परम सुंदर वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टि गोचर होता था। वे सब प्रकार के आभूषण, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो शुक्ला के पास आए और बोले, मैंने तुम्हारे पास अपनी दूती प्रीति और रति को भेजा था। तुम मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन है जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्रिय संयम से संयुक्त विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली और परम यशस्वी सत्य कभी मेरा त्याग नहीं करता। फिर आप क्यों बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र सदा मेरी रक्षा में तत्पर है। मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर हूँ। साक्षात शतीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। निसंदेह मुझ पर कामदेव ने बाण व्यर्थ हो जाएंगे। प्रत्युत ये महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने खड़े न हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर राख हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसा आग सूखी लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो इंद्र आदि सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। धर्मात्मा कृकल वैश्य भी सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुखित हो गए और उन्होंने पूछा, आप कौन है जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे वे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा,
जो पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण करने वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान से प्रेम करने वाली है, ऐसी गुणवती, पुण्यवही और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। श्री गुरुदेव दत्त, श्री पवित्र स्वामी समर्थ. स्वामी भक्तांनो, आज श्री गुरुदेव दत्तांची माहिती आपल्याला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहिती आणि कहाणी ऐकण्यासाठी, कथा ऐकण्यासाठी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया नवीन कथा, नवीन माहिती घेऊन. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री गुरुदेव दत्त की स्वामिनी है, उसके बिना ही जो तुमने शुभ कार्यों का अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है. जब पत्नी अपने हाथ से भोजन तैयार करके देती है, तब वह अमृत के समान मधुर होता है. उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है. अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है. क्रुकल ने पूछा, धर्म अब कैसे मुझे सिद्ध प्राप्ति होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? तब धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ. तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई है. उसे सांत्वना दो और उसी के हाथों से श्राद्ध करो. अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का तर स्वामी भक्तांनो, आज नाही रे नाही कोणाची कुणी तुम्हारी हुई भाग 3 आपल्याला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटूया नाही रे नाही कुणाची कुणी भाग 4 मध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री गुरुदत्त. मांडलिक कार्य किया. तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्मराज की सारी चेष्टा बतलाई. स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला ने बड़ा हर्ष हुआ. उसके बाद क्रुकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया. इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा क्रुकल तथा उसकी साध्वी पत्नी दोनों की सराहना करने लगे. भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां आए. इंद्र आदि संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे. सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो. क्रुकल ने पूछा, देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसन्न से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है. इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं. यह कहकर इंद्र ने शुक्ला के सतीत्व की परीक्षा का सारा वृत्तांत थोड़े में कह सुनाया. उसके सदाचार का महात्मा सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई. हर्षोल्लास से क्रुकल ने नेत्र डबडबाए. धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो. तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हो तथा अन्य और जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्न हो. मैं सदा भगवान की भक्ति करता हूँ. आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे एवं अंत में पत्नी और पितरों के सहित मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ. देवता बोले, महाभाग एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा. यूँ कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा उनको वर देकर पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए. जो मनुष्य शुक्ला के इस उपाख्यान को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है. पतिव्रता शुक्ला के इस आख्यान से पुरुषों को यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि स्त्री को साथ लिए बिना किए हुए यज्ञ, दान, तप, श्राद्ध आदि निष्फल होते हैं तथा स्त्रियों को यह उपदेश लेना चाहिए कि पातिव्रत्य धर्म का कितना भी भारी प्रभाव है कि देवराज इंद्र तो सती के भय से प्राणों को लेकर भाग गए और उसके पातिव्रत्य के कारण देवता, पितर और ऋषिगण उनके घर पधारे एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन करके वरदान पाकर वे मुक्त हो गए.
तो आज की पतिव्रता शुक्ला की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोमांचक कहानी आप सुनने के लिए मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्ण, राधे राधे।